पहली बात तो उनको माँ बोलना ही गलत है, क्योंकि माँ तो एक बड़ा अच्छा शब्द होता है, हर किसी के लिए यूज भी नहीं होता। बहुत पवित्र एसडीएम जो है उनको माँ बोलना गलत है, ऐसा उनको तो औरत ही बोलना गलत है। हाँ। क्योंकि वो तो औरत के नाम पे एक कलंक है। हाँ। क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, जिस प्रकार से ज्योति के ऊपर जो है दबाव दिया जा रहा है, सरकार का भी हुटर चल चुका है, क्या लगता है इसे मनीष के ऊपर भी चलना चाहिए? फूल की तरह होती हैं ज्योति तरह नहीं, ज्योति की तरह नहीं, ज्योति औरत है ही नहीं, औरत के नाम पर 7 वचन 7 फेरे लेने वाले आलोक और ज्योति की शादी 2010 में होता है, लेकिन 2023 में ऐसा जंग छिड़ता है, पूरा देश नजर बनाए रखा हुआ है। अभी ऐसे में मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और वह जानने का प्रयास करते हैं जो प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण पूरा देश और पूरा लोग जानना चाहते हैं आखिरकार सच्चाई क्या है। अभी हमारे साथ तो 2 गर्ल्स हैं, यानी कहा जाए वाराणसी मिली है, जो कि नाथ यानी काशी विश्वनगरी में, और हम जानने का प्रयास करते हैं सारे प्रकरण में किस नज़रिए से लोग देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान पांडे। क्या कहिएगा ज्योति और जो आलोक का जो प्रकरण चल रहा है, सब लोग परिचित होंगे, बताने की भी जरूरत नहीं है, सब लोग जानते होंगे। अब इसमें क्या कहिएगा, किस प्रकार की कौन गलत है कौन सही है? गलत सही में तो मतलब जाहिर सी बात है कि ज्योति मौर्य गलत है, क्योंकि जब अगर किसी की भी शादी होती है तो पति तो पहले ही पत्नियों की इज्जत ज़्यादा बचाते हैं। अगर कोई पति सामने से आके कह रहा है कि मेरी पत्नी गलत है, हमने ऐसी ऐसी स्थिति में उसे पाया, इसके साथ उसका कुछ रिलेशनशिप है, तो वो तो अपने आप में ही पहले गलत है। क्योंकि जब कोई सामने से आके कह रहा है कि उसकी पत्नी गलत है, तो इसमें सोचने जब पति किसी पे लांछन लगाते हैं तो 100 में से मतलब 5 ही ऐसे होते हैं जो बेफिजूल में लगा देते हैं कुछ बदला निकालने में, बाकी ऐसे नहीं होते हैं। तो और वैसे तो वो जब अपनी पत्नी को पढ़ा दिया इतना, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं सूर्यवंशम की स्टोरी दोहरा दे, क्योंकि कोई अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाता है। वो बहुत लोग होते हैं बोल रहे हैं कि ज्योति मौर्य अपनी बीवी बुला ली है, अपनी बेटी बुला ली है, पढ़ाएंगे नहीं। अभी एक और नाम सामने आ रहा है, हमको गृह प्रवेश में जाना था उनको अपने पति के साथ, हाँ उनके खुद के घर में, तो उनको छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने IAS का पद त्याग दिया। तो ऐसी भी महिलाएं हैं, ऐसी ज्योति मौर्य जैसी महिलाएं भी। तो आप एक के लिए अगर 10 में, तो हम ये नहीं कह रहे वो सही की, ऐसी औरतें तो पहले से ही समाज में ब्लैक स्पॉट है, काला धब्बा है। लेकिन अगर एक आदमी अगर अपनी पत्नी को धोखा, आज एक आदमी ने कई तो दे दी होंगे, अभी आपके बात हमारे आपके बात करते हैं 20 में दे दिए होंगे कई। लेकिन अभी कोई दिल्ली मुंबई से लड़का नहीं बुला लेगा अपना कि हाँ नहीं पढ़ाएंगे अब, लेकिन लड़कियां बुला ली जाएंगी क्योंकि वो भाग जाएंगी। अभी क्या लगता है, जैसे कभी उन्होंने एलिगेशन लगा ही दिए है, अब लोग का साफ कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपत्तिजनक जो पकड़े भी हैं और तमाम प्रकार के व्हाट्सएप चैट भी अब सामने ला दिए हैं। अब आपको क्या लग रहा है किस प्रकार से ये मैटर सुलझ जाएगा? आपको लगता है कि पति पत्नी का रिश्ता फिर बरकरार हो पाएगा? देखिए अगर बरकरार हो भी जाता है तो एक बार जैसे ये होता है ना कि हाँ गांठ पड़ जाती है, तो ऐसा रिश्ता तो बरकरार होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो औरत जब अपने बच्चियों का भी मुंह नहीं देखी, जब ऐसे पति मतलब हम कह रहे हैं वो स्वीपर भी है, तो क्या हुआ उसका मतलब मन कितना बड़ा है कि वो अपनी बीवी को पढ़ाया है। उसके बाद फिर अगर वही स्वीपर आपके ऑफिस में झाड़ू मारने के लिए नहीं होगा तो आपका वो भी काम नहीं चलेगा। आप IAS पद पे होकर झाड़ू तो नहीं मारेंगी, तो आपको उसकी भी जरूरत है। किसी का पद अगर छोटा है या उसका आपका पति है तो आपका पति तो आपसे वैसे ही आप हर लहजे में बढ़ा नहीं, जैसे उनके पिताजी कह रहे हैं, आलोक के ससुर जी और ज्योति के जो पिता हैं वो कह रहे हैं साफ तौर पे कि उन्होंने झूठ बोलकर शादी मतलब किए हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये वाकई में झूठ बोलकर शादी किए होंगे या कोई और संजय जो उछाल रहे हैं लोग? हो सकता है कि देखिए शादी झूठ बोल के नहीं होती। अगर मान लीजिए अगर झूठ बोल ही दिए हैं, मान लीजिए ठीक है, तो उनको 10 से 15-13 साल हो गया, उनको शादी के बाद आई थी घर पे 13 साल हो गया, लेकिन उनको शादी के बाद पता लगाना चाहिए। यहाँ पे एक शादी करने जा रहे तो 50 बार 100 बार देख रहे हैं, 100 बार पता कर रहे हैं अगल बगल कि नहीं लड़का वाला सही है कि नहीं, क्या करता है क्या नहीं, तो पता करके ही शादी किए होंगे। लेकिन उनको पता लगाना चाहिए। ये बात पहले नहीं उठी, ये जो पद नहीं पाई थी इससे पहले नहीं उठाया गया, जब पद मिल गया तब उठाया गया है। ये तो खुद सवाल बन रहा है कि ये पहले उठाने की वजह अब क्यों उठाई जाए? कहने तात्पर्य ये है कि जब उनके ऊपर एलिगेशन है, जिस प्रकार से वो पकड़ी जाती है, उसके बाद सारे तमाम आरोप लगाया जाता है कि इस तरह के जो झूठ बोले थे और जो है कि पैसा मांग रहे थे, यानी जो भी दहेज की प्रथा जो किए हैं। तो क्या लगता है ये चीज़ ऐसा करना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने कृत्य किए हैं? ज्योति मौर्य ने पूछा, ज्योति मौर्य के देखिए अगर मान लीजिए उनको नहीं पता था कि चलिए उनके पति ने झूठ बोल के शादी कर ली, वैसे ये ऑनलाइन शादी तो थी नहीं कि झूठ बोल के कर ली जाएगी, तो चलिए अगर कर भी लिया उनको पता भी नहीं था, फिर भी ये जब उनकी बीवी उनकी बच्ची पे जब इल्ज़ाम लग रहा है कि हाँ उन्होंने घूस खील लिया या अपने पति के साथ, तब उनको याद आया कि हाँ उनके पति ने झूठ बोल के शादी उनके परिवार से धोखा देकर कर दी है। आलोक मौर्य भी देखिए अभी आप जैसे कह देते हैं कि अपने पैसा बनी उनकी पत्नी जो है पैसा वसूलती थी, यानी कहा जाए लोगों से रिश्वत लेती थी। तो
ये चीजें अगर उनके साथ सरकार को देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिए? अगर क्यों नहीं करते? सरकारी जो चीजें होती हैं ना उसमें एक आदमी नहीं, हर आदमी मतलब ज्यादातर कुछ जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं उसमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जो घूस लेते ही लेते हैं, पर सबको तो नहीं पकड़ा जाता। जिसके ऊपर आवाज उठती है फिर वो पकड़ा जाता है। अब ज्योति मौर्य बैठी थी, जब उनका पति बोला कि घूस लेती हैं तो सरकार ने कुछ जांच की होगी, पकड़ी गई होंगी तो ही पद से हटाई गई। क्या पता जो उनके साथ के थे मनीष, उनके ऊपर किया जाए तो वो भी घूसखोरी में पकड़े जाएं। जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं घूस तो सारे ही लेते हैं, कोई पकड़ा जाता है कोई पकड़ा नहीं जाता। ये जो प्यार और अफेयर का जो मामला है संवैधानिक तरीके से देखा जाए, क्या आपको लगता है देखना चाहिए इस वक्त इस कंडीशन में देखना चाहिए या फिर सामाजिक स्तर देखना चाहिए? देखिए संविधान में भी ये लिखा है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो सरकार भी आपकी मदद करती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं कुछ भी करते हैं तो लव मैरिज नहीं गलत है। लव मैरिज तो समाज में कई लोग करते हैं, उसको गंदी नजर से तो दुनिया नहीं देखती। लेकिन आपकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, फिर अगर आप किसी के साथ करें तो वो तो संविधान के हिसाब से अगर सही भी है तो भी समाज की नजर में गलत है और वो हमेशा रहेगा। ये सही है ही नहीं। तो प्यार एक पवित्र बंधन है, ठीक है ना। प्यार इतना पवित्र है, लेकिन ये ज्योति मौर्य है प्यार को समझ लीजिए एकदम घटिया समझ ली है। जो कि प्यार इतना अच्छा रिश्ता है, प्यार देखिए मम्मी से अलग होता है, पापा से अलग होता है, अपने पति से अलग होता है। तो इतना साल इनको इतना प्यार करते थे जो आलोक मौर्य जी हैं, अब अचानक इनसे क्यों प्यार नहीं करे? 2 बच्चे बिना प्यार के हो गए। कहाँ से बच्चा है? किसका बच्चा है बताइए? जब प्यार नहीं करते थे तो बच्चा आए कहाँ से 2 ठो? जैसे कि आपने एक ऑडियो सुना गया, अब कोई भी पत्नी इस प्रकार अपने पति से नहीं बात करती जिस प्रकार से वो बात कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो पूरे तरह से मनीष के झांसे मार चुकी हैं और जो है कि मनीष की वजह से सारी कृत्य कर रही हैं? तो ये जो मामला उठता है कि लड़की लड़के के झांसे में आ गई, देखिए लड़का झांसा मिलाने वाले लड़कियां खुद अपनी सहमति से हर जगह जाती हैं। लड़की अपने आप? हाँ, उसका कोई रेप तो हो नहीं गया है कि वो जबरदस्ती हो गई। नहीं प्यार करती, दौलत से प्यार करती है। हाँ, दिल तो उनके पास आलोक के पास। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि सब दौलत से प्यार करती हैं, लेकिन हाँ ये दौलत से ही प्यार किए क्योंकि आलोक के पास दिल है। देखिए अगर ज्योति मौर्य प्यार जो है कि अपने नीचे से किए होते, नहीं कहा गया कि कोई ऐसा आदमी होता जो कोई संवैधानिक पद पे नहीं बैठा होता तो वहाँ लगता नहीं कि वो प्यार ठीक था। देखिए हमारे जिस प्रकार से ये कह रही है ये मेरा दूसरा प्यार है, वो मेरा पहला प्यार है। आपको अगर 20 बार प्यार हो रहा है तो आप तो एक से भी नहीं कर पाए हैं, प्यार तो एक ही बार हो रहा है। उनकी पत्नी कह रहे हैं कि उनकी पत्नी की रिकॉर्डिंग शायद वायरल हुआ था और एक रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, इसमें एक कहा जाता है मनीष एक नहीं 2 नहीं 3 लड़कियों के साथ ऐसा जो अफेयर चलाते हैं। अभी इनका भी नंबर आ गया। हाँ तो चलाते होंगे जो अपनी। देखिए अगर आप लोगों को लगता है तलाक के बाद किसी के साथ चल जाएगा तो हमारा मानना है अगर आप एक को धोखा दे के हट गए तो दूसरे को क्या टाइम लगेगा आपको देने में? तीसरे को क्या? तो ज्योति मौर्य अपने पति को दिए, कल को मनीष को भी दे देंगी, फिर उसके आगे भी दे देंगी। तो जो एक बार धोखा दे दिया उसको 10 बार देने में भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं एक वैवाहिक जीवन का मामला है और कहा जाए कि एक पति पत्नी का मामला है, ये सोशल मीडिया पर न उछाला जाए। क्या लगता है जिस प्रकार से कौन कैसे? देखिए वो तब तक विवाहित तरीके से रहता जब तक पति और पत्नी दोनों दायरे में रह के करते। जब पत्नी पति को जान से मारने की धमकी दे दी है तो अब बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करेगा, क्योंकि आप बड़े पद पे हैं, आपके पास पावर है, सब कुछ है, तो आप किसी के साथ क्या करते पता भी नहीं लगेगा कब कहाँ चला जाएगा कौन। तो वो अपनी जान बचाने के लिए अगर किया तो आपको जो सबसे बड़ी बात जो लोग कह रहे हैं कि घूसखोरी में पकड़ी गई तो अभी क्यों पता चला? अगर अभी पता चला तो हमारे कहने पे अगर हम कह दें कि किसी नेता को उसके पद से हटा दी तो हमारे कहने से कोई नहीं हटाएगा, हमको पागल समझेगी दुनिया। लेकिन अगर हमारे कहने पे जांच हो गई और पता लगा तब सब जानेंगे। हमारे कहने के बाद ऐसा नहीं कि बिन जांच के ही किसी को हटा दिया जाए। इसमें क्या लग रहा है जिस प्रकार से ज्योति के ऊपर जो है दबाव दिया जा रहा है, सरकार का भी हुटर चल चुका है, क्या लगता है इसे मनीष के ऊपर भी चलना चाहिए? मतलब देखिए अगर मनीष की अब देखिए मनीष ने भी अपनी पत्नी को धोखा दिया, उनकी पत्नी तो अभी तक आगे सामने नहीं आई कि पति ने धोखा दिया। औरतों का ये हो जाता है ना कि अगर पति को छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, ऐसा वैसा ये हाँ तो ये टाइप का हो जाता है। तो अगर उनकी पत्नी ने नहीं भी कहा तो अभी तो उनका अब देखिए ये मामला जो है पति पत्नी का मामला है, क्योंकि अभी वो दोनों ही सामने नहीं आए, बस वो इतना आया कि अपनी पत्नी को धोखा दिया तो उसकी पत्नी तो भी आगे कुछ नहीं उठा। इस प्रकार से ज्योति अपने पति को धोखा देते हैं, वहीं मनीष अपने पत्नी को धोखा देते हैं। तो कहीं न कहीं एक प्रकरण जो है कि समझ जाए कि 4 वैवाहिक जीवन में जो देखा 2 जोड़ा जो है कि इसमें खराब हो रहे हैं। ये बताइए। मनीष दुबे का भी गलती है, सरासर गलती है, क्योंकि ये दोनों के बीच में ये एंट्री मारे हैं और इनके चलते उनकी एंट्री काहे मरवाई है? ज्योति मरवाई एंट्री ना मरवाई है, लेकिन ये भी तो एक मतलब कि शिक्षित आदमी थे, इनको भी तो सोचना चाहिए, इनके पास भी दिमाग है, सोचना चाहिए कि नहीं हमारे बीवी बच्चे हैं, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके भी आदमी है, कितने लोग को जिंदगी बर्बाद हो रही है मनीष दुबे के चलते, बताइए। तो उनको कैसे छोड़ देना चाहिए? उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर भी सजा मिलनी चाहिए, जो भी करवाई हो उनके ऊपर भी। ये कह रहे हैं कि पहला डिवोर्स नहीं है,
अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पहला डिवोर्स हो दूसरा डिवोर्स मतलब नहीं होता है। लेकिन वही पति पढ़ा लिखा कर संवैधानिक ऐसे पद बैठा देता है कि शायद उनका सर इतना ऊंचा हो, या फिर कहा जाए कि समाज में अगर जाए पति पत्नी तो लोग कहें नहीं वाकई में ऐसा पति और ऐसा पत्नी होनी चाहिए। लेकिन अभी जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हमारा आप समाज में यही कि ऐसी डिवोर्स नहीं है, मतलब कहा जाए कि ऐसे तमाम डिवोर्स हुए हैं, इस पे क्या कहिएगा? ऐसे डिवोर्स अगर होते हैं तो वो तो हमेशा से समाज की नज़र में गलत देखे जाते हैं। संविधान के हिसाब से हम नहीं देखेंगे इस चीज़ को। कुछ दिन संविधान से ज़्यादा होता है कि अब भगवान को अगर संविधान में लिखा है कि आपको नहीं पूजा करना है तो संविधान को इसमें दुनिया नहीं मानेगी, लेकिन उसमें आपको मानना है। लेकिन अब इसमें है कि अगर संविधान के हिसाब से भी आप देखें तो ऐसा डिवोर्स तो कई होते हैं, पर वो एक रूल में होते हैं। दोनों कह दिया आगे आके, ये भी अगर इनको मनीष दुबे या मनीष जो भी नाम था उनका, अगर मनीष पसंद है तो वो सामने आके कहती कि हाँ तलाक लेना है, तो उसको दुनिया पता लगने से पहले फिर आप कुछ भी करिए तलाक के बाद। पर आप अपने पति को धोखा दी, 2 बच्चों के बारे में आपने नहीं सोचा। फिर और जो मनीष के ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है वो इसलिए क्योंकि अभी तक वो किसी घूसखोरी में नहीं पकड़े गए हैं। और पत्नी अगर पति पत्नी को धोखा दिया या पत्नी पति को धोखा दी तो इसके लिए उसको उसके पद से नहीं हटा दिया जाता है, वो घूसखोरी में पकड़ी गई इसलिए हटाया गया। अगर मनीष लोग ये भी कहना है कि अगर यही कारनामा यही कृत्य जो है कि अगर लड़का किया होता, कोई आदमी किया होता संवैधानिक पद बैठ कर, और करते भी हैं, ऐसा लोग कहते हैं, उनका तो नहीं उछाला जा रहा है। एक मनीषी की देख लीजिए, मनीष दुबे भी तो उसमें सम्मिलित है। हालांकि अगर ये मामला सामने नहीं आया होता तो कहीं कहीं ज्योति के बीच में अगर वो नहीं जान पाते नहीं मनीष बीच में है तो उनका भी नाम नहीं आता। तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं अगर आदमी होता तो उनका उछाल नहीं आता, तो इस पर क्या कहिएगा? क्या वाकई ये देखिए ये जो समाज का डबल स्टैंडर्ड होता है ना कि अगर अभी देखिए आदमी का नाम नहीं उछाला गया तो भी उनको परेशानी है कि और मतलब आदमी इसमें बच के निकल गया और उसमें दूसरे आदमी की बात सुन ली गई। और अगर यही इसमें कोई औरत होती सामने आके कहती तो लोग कहते कि यही औरत अपने देखो पावर का फालतू इस्तेमाल कर रही है, कोई दहेज प्रथा का झूठा लगा देता है, कोई इसका। तो समाज का तो यही काम है कि जो जिसके प्रति से दुनिया बोलेगी उसके गलत बोलेगा। नहीं, अभी देखा जाए तो ज्योति मौर्य के 2 बच्चे हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो कहीं कहीं इनका भी एक समाज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो असर पड़ेगा, उस पर क्या कहिएगा? बच्चों की नज़र में अपने आप में ही उनकी माँ जब समाज में जाएगी, कहीं भी जाएगी बच्चों के साथ मिलकर के, या बच्चे भी कॉलेज अटेंड करेंगे, कुछ भी जाएंगे, तो क्योंकि ये जो मामला है ये सुर्खियों में चल रहा है सोशल मीडिया पर, हमेशा रहेगा ही, खत्म नहीं होने वाला है। जब भी नेट उठाएंगे तो मिल जाएगा। तो बच्चों के कैसा प्रभाव लगेगा, क्या किस उद्देश्य के कारण बच्चों को एकदम झुकना पड़ेगा। बच्चों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी कि नहीं, सभी लोग कहेंगे कि नहीं इसकी माँ ऐसे कर दी है, इसकी माँ ऐसे कर दी है, तो बहुत उन लोग को शर्मिंदगी महसूस होगी। सर को अपने ऐसे करके आएंगे जाएंगे, सर को ऊंचा करके नहीं जी सकते हैं। वो दाग हमेशा जिंदगी भर के लिए उन लोग के ऊपर लग गया दाग। किसके ऊपर लगा है? उनके बच्चों के, उनके आदमी के पास। बच्चों के ऊपर किस लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? एक माँ अगर गलती करती है तो लोग कहते हैं ना, कह रहे उसका बेटा जा रहा है, अरे वो SDM बेवफा का बेटा जा रहा है, तरह के लोग बोलते हैं, बहुत गंदा शब्द बोलेंगे। हाँ देखिए लोग तो बोलेंगे, लेकिन अब देखिए एक है ना कि मतलब एक बार एक बहू ने अपने ससुर से शादी कर ली, तो वो पति उसके ससुर को शर्म आ गई कि बहू से मैंने शादी कर ली, तो वो उसके शर्ट पे दाग लगा दी। लोग 1 दिन पूछे, 2 दिन पूछे, तीसरे दिन उस दाग के बारे में नहीं पूछे। तो वैसे ही लोग 1 दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 10वें दिन तो वैसे भी चुप हो जाना है। तो समाज का तो काम है दूसरे को, अगर आज हमारे लोग के ऊपर कोई दाग नहीं लगा, फिर भी समाज कहाँ अगर मौका मिलेगा तो आपको भी दबाने की कोशिश करेगा, हमको भी करेगा। तो उनका काम है। वो पहली बात तो उनको माँ बोलना ही गलत है, क्योंकि माँ तो एक बड़ा अच्छा शब्द होता है, हर किसी के लिए यूज भी नहीं होता। बहुत SDM जो है उनको माँ बोलना गलत है, ऐसा उनको तो औरत ही बोलना गलत है। क्योंकि वो तो औरत के नाम पे एक कलंक है। क्योंकि औरत देखिए, हम ये नहीं कह रहे हर आदमी अपना औरत से इज्जत लगाता है, ऐसा नहीं है कि अब आपकी इज्जत के चक्कर में अपनी जान तो नहीं देगी, आप मत लगाइए उससे। लेकिन अगर ये है कि औरत की खुद की गरिमा होती है, जो हम औरत को खुद को पता हो कि हमको किस दायरे में रहना है, क्या रहना है। फूल की तरह होती है, ज्योति तरह नहीं, ज्योति की तरह नहीं। ज्योति औरत है ही नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। औरत एक फूल की तरह होती है जो खुद एकदम समझ लीजिए मोमबत्ती की तरह गल के अपने आदमी को उजाला देती है, अपने आदमी को आगे तक पहुंचाती है। लेकिन यहाँ तक कि यहाँ आलोक मौर्य ने खुद जलकर ज्योति मौर्य को इतना ऊंचाई तक पहुंचाया है कि ज्योति शायद आज ये भी नहीं सोचती कि नहीं हमारा आदमी, हमारे इस लेवल पर को जो पहचाने वाला है हमारा आदमी है। बस ये कहते हैं किसी और के बदौलत है, हम अपने आदमी की बदौलत नहीं है। लेकिन ये सरासर गलत है, जो कुछ भी है उनके बदौलत है। देखा जाए जिस प्रकार से लोग कहते हैं वाकई में मानना पड़ेगा कि अगर महिला अगर अनपढ़ है तो पुरुष रख सकता है, अगर कहीं पुरुष अनपढ़ है तो महिला क्यों नहीं रुक पाती? देखिए चीजें सिद्ध कर पाती। देखिए इसमें भी देखिए सबकी अलग अलग मानसिकता है। हम तो इस चीज को नहीं मानते कि पति अगर आदमी अनपढ़ है तो उसके साथ शादी नहीं हो सकती। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल हो सकती है। आपको अनपढ़, मेरी मम्मी अनपढ़ है पर सारा संस्कार हमको वही दिए हैं, तो आपको अनपढ़ या गंवार होने से ये नहीं बताता कि आपके अंदर मम्मी आपकी अनपढ़ है, पापा तो शिक्षित होंगे। पापा भी हमारे अनपढ़ है तो वो चल जाएगा। पापा लेकिन अगर 10वीं पास है, मम्मी हमारी 5वीं पास है, पापा तो उससे हमारे ज्यादा पढ़े लिखे हुए। लेकिन हमारी खुद की भी मानसिकता है कि अगर आदमी अनपढ़ है तो कोई भी उसके अंदर संस्कार होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई आपको संस्कार खरीद के नहीं देगी, अगर देती तो ज्योति मौर्य को होता संस्कार। क्या कहिएगा?
औरत को एक अच्छा गुण होना चाहिए, जरूरी नहीं कि औरत पढ़ी लिखी ही हो। ठीक है, गुण था और शिक्षित है तभी तो ये जो है संवैधानिक पद बैठी है एसडीएम। जरूरी नहीं है कि जो अनपढ़ शिक्षित हो उसी के अंदर गुण हो। जितने अनपढ़ के अंदर गुण है वो पढ़े लिखे के अंदर गुण नहीं पाएंगे। यही बात आप दिल्ली मुंबई के लड़कों से जाके पूछिए ना कि तुम अनपढ़ गंवार लड़की, तो उनका तो ये भी शर्त रहता है कि नहीं, लड़की अगर नौकरी करती रहेगी तो ही शादी भी करेंगे, नहीं करेंगे भी नहीं। तो वो तो सबकी अलग अलग मानसिकता है। हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है कि अगर लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो शादी नहीं हो सकती, पढ़ाई लिखाई तो शादी करेंगे नहीं। अगर एक आदमी पढ़ा लिखा है तो अनपढ़ लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन आज के जमाने में अगर एक लड़की पढ़ी लिखी, अगर लड़का अनपढ़ है तो वो लड़की जिंदगी में कभी शादी करेगी ही नहीं, करके भी भागी आएगी। इसलिए कि वो अपने खूबसूरती, अपने चेहरे पर वो लड़की के नाम पर किसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? मोदी जी का वीडियो बनाने आए हैं। अच्छा, मोदी जी की वीडियो बनाने वाली दो जिस गर्ल्स सामने दिख रही वो जो है कि ज्योति के लिए बड़ी बात कह गए, और ऐसा बात समाज में अगर सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी सोचेंगे वाकई में लोग जो बात कही हो वो सुनने लायक है। और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, कहा जाए जिस प्रकार से वाराणसी एक ऐसा नगर है कि एक ऐसा शहर है जो लोग दूर दूर से चल के आते हैं और जो है कि अपना यहाँ भगवान भोलेनाथ काशी नगरी में जो दर्शन करते हैं और तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है कि रहते हैं। और कहा जाए यह भी जो है कि कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री मोदी शायद आने वाले हैं और इसी को लेकर यहाँ तमाम जमावड़े हुए तमाम प्रशासन के लोग मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में तमाम प्रकार से लगे हुए हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए जिस प्रकार से ये प्रकरण तेजी से सुर्खियों में चल रहा है और इन सुर्खियों में बातचीत करने के लिए मैं वाराणसी के ऐसे घाट पे आया हूँ जहाँ तमाम लोग मौजूद थे और मैंने जिससे बातचीत भी की। और फिलहाल ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए जनपद वाराणसी।